प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत रीतिकालीन महाकवि भूषण के काव्य की कतिपय प्रमुख अंशों की व्याख्या यहाँ प्रस्तुत करूंगी मैं। और महाकवि केशव का परिचय मैं आपको पहले दे ही चुकी हूँ। उनके महत्वपूर्ण अंशों में से काव्यांशों में से प्रथम है साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैरवन के रलत हैं। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पैल सैल उलसत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पे पारा पारावार यों हलत है। इस काव्यांश में महाकवि भूषण ने शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के जो शासक हैं और इनके आश्रयदाता भी हैं, उनका गुणगान किया है। और उनका गुणगान करते हुए कवि उस समय का वर्णन करता है जब शिवाजी अपनी सेना लेकर के शत्रु पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करते हैं। उनकी ये एक विजय यात्रा है। तो उस विजय यात्रा के लिए प्रस्थान करते हुए शिवाजी की सेना की विशालता, कितनी विशाल उनकी सेना है, उसका बड़ा ही सुंदर और चमत्कार पूर्ण वर्णन कवि भूषण ने यहाँ किया है। भूषण कहते हैं कि साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, कि जब शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर के और अपने हृदय में युद्ध की उमंग धारण करके प्रस्थान करते हैं, तो वो जंग जीतन चलत है, युद्ध जीतने के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो वह कैसे प्रतीत होते हैं, उसका वर्णन है यहाँ। और यह चतुरंगिणी सेना से अभिप्राय है 4 प्रकार की सेना, जिसमें पैदल सेना, रथ सेना, अश्वारोही और गज सेना को लिया गया है। ये सेना के 4 अंग माने जाते हैं। तो ऐसी चतुरंगिणी सेना को लेकर के या अपनी सेना के समस्त अंगों को सुसज्जित करके बड़े उत्साह के साथ वह युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान करते हैं। तो उस समय उनके स्वयं शिवाजी महाराज और उनकी सेना की शोभा दर्शनीय है, या देखते ही बनती है, या वर्णनीय है। युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय जब वह युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो भूषण भनत नाद विहद नगारण के, नगाड़ों की जो आवाज है वो बहुत बहुत भय उत्पन्न करने वाली है। शत्रु सेना के शिविर में भय उत्पन्न करने वाली है, विशाल है, बहुत भयानक है। नदी नद मद गैवरन के रलत हैं, और जो उनकी सेना में जो हाथी हैं, उनके हाथी इतने शक्तिशाली और मदयुक्त हैं कि मानो उनके हाथियों की मदधारा से बड़े बड़े नदी नाले बन जाते हैं। जिस प्रकार से नदियों में, नालों में जल प्रवाहित होता है, ऐसा लगता है कि जब शिवाजी की यह चतुरंगिणी सेना प्रस्थान करती है तो उनकी सेना के मतवाले हाथियों की मदधारा से बड़े बड़े नाले बन जाते हैं, क्योंकि उनकी सेना में हजारों हाथी हैं और उनके गंड स्थल से जो मदधारा बहती है वो विशाल नदी का मानो आकार धारण कर लेती है। और उनकी विशाल सेना के कारण एल फैल घैल भैल खलक में गैल गैल, एक भीड़ बन जाती है। तो कहाँ है, पल में ही खलबली शत्रु जब आपस में वो टकराते हैं हाथी घोड़े आदि, तो मानो उसमें ही सेना में खलबली मच जाती है। शत्रु सेना उसको देखकर वहां खलबली मच जाती है, क्योंकि उनकी सेना से बहुत अधिक भीड़ बढ़ जाती है। सेना के हाथी, घोड़े और पैदल भीड़ के कारण आपस में टकराते चलते हैं। तो गली गली में ही गली गली में बड़ा भयंकर शब्द गूंजने लगता है उनकी आपस की टकराहट से।
गजन की ठेल पैल सैल उलसत है। और जो हाथी हैं उनकी ठेल पैल आपस में धक्का मुक्किया रगड़ करके जब वो निकलते हैं तो ऐसे प्रतीत होते हैं शैल उलसत है, विशाल पर्वत श्रृंखला के समान वो शोभायमान होते हैं, क्योंकि हाथी विशालकाय हैं और समुद्र भी क्षमा कीजिए पर्वत भी विशालकाय होते हैं। तो हाथियों का ये विशाल समूह पर्वत के समान शोभायमान हो रहा है। तारा सो तरहनी धूरी धारा में लगत जिमी। और जब उनकी सेना चतुरंगिणी सेना प्रस्थान कर रही है तो उनके पैरों से उठने वाली धूल से संपूर्ण गगन मंडल भर जाता है और उस धूल के कारण तारा सो तरनी, तरनी सूर्य, तारा तारे के समान, सूर्य भी तारे के समान टिमटिमाने लगता है, यानी कि उसका तेज भी ढक जाता है। थारा पर पारा पारावार सोहलत है। और जब विशाल सेना प्रस्थान करती है तो मानो पृथ्वी भी चलायमान हो जाती है और पृथ्वी के चलायमान होने से समुद्र ऐसा प्रतीत होता है जैसे ऐसे हिलने लगता है जैसे थाली में रखा हुआ जल हिल रहा हो या थाली में रखा हुआ पारा हिल रहा हो। इस प्रकार यहाँ कवि ने शिवाजी की विशाल सेना जो विजय यात्रा के लिए प्रस्थान कर चुकी है उसका बड़ा ही सुंदर और चमत्कारी वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। कवि भूषण वीर रस के कवि हैं और यहाँ पर युद्ध यात्रा का वर्णन करते समय उन्होंने इसी रस का प्रयोग किया है और उसका वीर युद्ध का वर्णन, युद्ध यात्रा का बड़ा ही ओजस्वी वाणी में चित्रण किया है। इस पद्यांश में अनुप्रास, यमक और अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है और ये कवित्व गेय है, अर्थात इसको गाया जा सकता है। इसमें नाद सौंदर्य भी देखने को मिलता है। अब हम महाकवि भूषण के ही एक अन्य महत्वपूर्ण कवित्व की व्याख्या करते हैं। ये शिवा बावनी से लिया गया है जो भूषण ग्रंथावली में संकलित है। प्रथम पद भी शिवा बावनी से ही संकलित है। अगला कवित्व है। वेद राखे विदित पुराण राखे पर सिद्ध राखे राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की कांधे में जनेऊ राखो माला राखी घर में मीड़ी राखे मुगल मरोड़ी राखे पातशाह बैरी पीसी राखे वरदान राख्यो कर में राजन की हद राखी तेज तेग बल शिवराज देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। यहाँ पर भी छत्रपति शिवाजी के शौर्य, उनकी वीरता, उनके हिंदुत्व या जातीय गौरव का चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। शिवाजी की धार्मिक आस्था और उनकी हिंदू भावना का चित्रण इस कवित्व में हुआ है। शिवाजी के महाकवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी की तलवार ने वेदों को प्रकट रखा और पुराणों की महिमा को बनाए रखा। कहने का अभिप्राय है कि छत्रपति शिवाजी ने अपने शौर्य के बल पर, अपने साहस के बल पर या तलवार के बल पर वेदों की रक्षा की और पुराणों की महिमा आदि की भी रक्षा की, है ना। वेद के विदित, वेदों की रक्षा की और पुराणों की भी, यानी कि जो हिंदू या भारतीय प्राचीन ग्रंथ हैं उनकी सुरक्षा अपनी तलवार के बल पर की, उनके गौरव की रक्षा की। और इसके साथ ही साथ राम जो कि हिंदू परंपरा में आराध्य देव हैं, तो उनका राम नाम सदैव अपने सुंदर मुख में उन्होंने धारण किया, अर्थात वह राम के परम भक्त हैं और रसना के द्वारा, अपनी सुंदर रसना के द्वारा निरंतर राम नाम का जाप
करते रहते हैं। कहने का अभिप्राय है कि कवि भूषण उनको एक धार्मिक आस्थावान व्यक्ति के रूप में मानते हैं। हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहीन की। इसके साथ साथ ही शिवाजी ने अपने साहस, अपने बल, अपने शौर्य से हिंदुओं की चोटी अर्थात उनके मान सम्मान की रक्षा की है और उनकी सेना में जो सिपाही हैं उनकी आजीविका, रोटी राखी, उनकी आजीविका का भी वो पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। कांधे में जनेऊ राखो माला राखी घर में, कांधे पर हिंदुत्व के प्रतीक जनेऊ को धारण करते हैं और गले में वह हिंदुत्व के ही प्रतीक माला को सदैव धारण किए रखते हैं। इस प्रकार एक श्रेष्ठ हिंदू के रूप में यहाँ पर उसकी चर्चा महाकवि भूषण ने की है। मीड़ी राखे मुगल मरोड़ी राखे बादशाह। इसके अतिरिक्त ही उन्होंने, शिवाजी ने मुगलों को मरोड़ रखा, मतलब अर्थात मुगलों के आतंक से हर प्रकार से अपने जातीय भाइयों की या अपने जातीय लोगों की रक्षा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने मुगलों को दबाकर रखा, अर्थात मुगल सम्राट को का भी अभिमान चूर चूर कर दिया। यहाँ दबाने से अभिप्राय है उसके अभिमान को नष्ट करना। मुगल बादशाह के अभिमान को भी नष्ट कर दिया। बेरी पीसी राखे वरदान राख्यो कर में, शत्रुओं को पीस करके रख दिया है, शत्रुओं का दलन किया है, उनका दमन किया है और जो असहाय लोग हैं उनके लिए वरदान अपने हाथ में रखा है, अर्थात अपने भुजबल से, बाहुबल से उन्होंने जो दलित हैं, जो पीड़ित हैं, ऐसे लोगों की रक्षा की है, उनको वरदान दिया है, अर्थात उनकी सुरक्षा की है। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज। ऐसे शिवाजी ने अपनी खड़ग के बल पर, अपनी तलवार के बल पर अन्य राजाओं को उनकी सीमा में रहने के लिए विवश कर दिया, अर्थात कोई भी राजा ऐसा दुस्साहस नहीं कर सका कि उनके राज्य की सीमाओं का अतिक्रमण कर सके, अर्थात अपनी तलवार के बल पर उन्होंने दूसरे राजाओं को उनकी सीमा में ही सीमित रखा। देव राखे देवल स्वधर्म राखो घर में। मंदिरों में देवताओं के गौरव की रक्षा की, उनकी मर्यादा की रक्षा की और घर में भी उन्होंने अपने धर्म को विरोधियों से सुरक्षित रखा। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार से अपने जातीय भाइयों और भारत भूमि की विरोधियों से, शत्रुओं से या बाहरी आक्रांताओं से रक्षा की। यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि यह बादशाह जो शब्द किया है ना, मरोड़ी राखी बादशाह, यहाँ औरंगजेब की ओर संकेत किया है, संकेत है कवि का, क्योंकि औरंगजेब ने के धार्मिक अत्याचारों से हिंदू जाति के बहुत सारे लोग बहुत अधिक पीड़ित थे उनके अत्याचारों से। तो शिवाजी ने हर प्रकार से औरंगजेब के धार्मिक अत्याचारों से हिंदुओं की रक्षा की या हिंदू धर्म की रक्षा की। इस प्रकार से शिवाजी भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मर्यादा की रक्षा करने वाले हैं या इन क्षेत्रों में उन्हें संरक्षण प्रदान करने वाले हैं। भूषण के परिचय देते समय मैंने आपको बताया था कि उनका काव्य वीर रस का काव्य है और उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं को अपने काव्य में उभारा है और उसकी ऐतिहासिकता की रक्षा भी की है। तो यहाँ ये स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि शिवाजी औरंगजेब के समकालीन थे और किस प्रकार से औरंगजेब के अत्याचारों से उन्होंने भारतीय जनता का संरक्षण किया, क्योंकि उसके समय में मंदिरों को तोड़ा जाता था, वेदों को जलाया जाता था, हिंदुओं के यज्ञोपवीत आदि उतारे जाते थे और उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता था। तो उस सब चीजों से शिवाजी ने हिंदू धर्म की रक्षा की है, भारतीयता की रक्षा की, उसकी मुगलों की युद्ध नीति का या क्षुद्र नीति का विरोध किया। उस सब का चित्रण या उसका संकेत हमें उनके इस कवित्व में देखने को मिलता है। इस कवित्व में भी गेयता है और दीपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, वीर रस है और ओजस्वी भाषा का प्रयोग या ओज गुण युक्त भाषा का प्रयोग यहाँ पर कवि भूषण ने किया है।